अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 2, जिसमें हम कंप्लीट एशिया कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और बाकायदा इस 3D अर्थ ग्लोब के ज़रिए उसको देखेंगे भी, समझेंगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल फैज़ी शेख वर्चुअल एजुकेशन पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, या आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज फैज़ी शेख पर देख रहे हैं तो इसको भी काइंडली फॉलो कर लें। कंप्लीट हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, पार्ट 2 है इसका, और इसके बाद फर्दर सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे इस 3D अर्थ ग्लोब के ज़रिए। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अर्थ का जो लैंड है, लैंड वाला एरिया 29% है, बाकी 71% जो है वो पानी से कवर है। इस वक्त आप मोबाइल स्क्रीन पर ये जो एरिया देख रहे हैं ये हमारे सामने एशिया का एरिया है और ये पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। एशिया कॉन्टिनेंट में मैं आपको बता दूं कि जो इसका लैंड एरिया है वो है 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उस कंप्लीट वर्ल्ड पॉपुलेशन में से 59.76% जो पॉपुलेशन है वो इस एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है। इसके अंदर 48 कंट्रीज़ है। 48 कंट्रीज़ के बाद 3 कंट्रीज़ ऐसी है जो डिपेंडेंस है। डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो ऐसी कंट्रीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि ये किसी और पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंसीज भी कहते हैं, डिपेंडेंसीज भी कहते हैं। इसको आपका ये होमवर्क है कि आपको सर्च करना है कि एशिया में ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज़ है जो डिपेंडेंसीज है, ठीक है, कि उस पर कोई और हुकूमत कर रहा है। अब उसके बाद मैं बताऊं लैंडलॉक को आप समझ लें कि ऐसी कंट्री होती है जिसको चारों तरफ से खुश्क जो ज़मीन है उसने घेरा हुआ हो। कि आप अगर ये देखते हैं इसमें ताजिकिस्तान को देखें, ताजिकिस्तान वाले एरिया को अगर आप कंपेयर करें उसके बराबर वाले उज़्बेकिस्तान, उसके ऊपर है किर्गिस्तान, और साइडों में जो मुल्क है तो सारे जो उसको एरिया लग रहे हैं उसके बराबर में कोई सी नहीं गुज़र रहा, रिवर नहीं गुज़र रहा, कोई भी पानी का जो भी है ओशियन है वो भी नहीं गुज़र रहा। तो ये कहलाता है लैंडलॉक। जैसे अफ़गानिस्तान को आप देखें, इसके भी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो बॉर्डर जिसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन जो है इस मुल्क का, जिसमें पाकिस्तान लग रहा है इसको, और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान लग रहा है, तो चारों तरफ से ये एक खुश्क ज़मीन से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंट्रीज़ को हम कहते हैं लैंडलॉक। तो एशिया कॉन्टिनेंट में 12 लैंडलॉक कंट्रीज़ है, और सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है लैंडलॉक कंट्री वो है कज़ाकिस्तान, ठीक है। और एक है डबल लैंडलॉक कंट्री, सिर्फ एशिया जो कंट्री है उसमें सिर्फ एक ही है डबल लैंडलॉक कंट्री, वो है उज़्बेकिस्तान। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसमें दो मुल्क ऐसे हैं जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मकसद ऐसा मुल्क होता है कि जिसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में लग रहा हो और दूसरा जो हिस्सा है वो किसी और कॉन्टिनेंट में लग रहा हो। जिस तरह से मैं आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाऊँ, ये तुर्की जो है, तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में लगता है और कुछ हिस्सा उसका जो लगता है वो यूरोप में लगता है। इसी तरह अगर आप रशिया की बात करें, रशिया जो इस वक्त ऊपर मौजूद है, तो रशिया का ये वाला एरिया जो है एशिया में लगता है और ये वाला जो एरिया है वो यूरोप में लगता है। और इस एक और है अब ये अफ्रीका का जो सीरिया वाला एरिया है, ये कुछ एरिया लगता है एशिया में और कुछ जो एरिया है वो लगता है अफ्रीका में। अच्छा, इसके बाद जो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है वो है मालदीव्स। अगर इसको हम यहाँ लिखें मालदीव्स तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर इजीली दिख जाएगा, पिक्चर्स भी नीचे आ जाएंगी, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स इसकी। तो मालदीव जो एरिया, ये जो है मुल्क, ये है एशिया का सबसे छोटा, ये एक जजीरा है, बेसिकली आइलैंड है। तो इसमें आपको कोई इतनी ख़ास ज़मीन कुछ नहीं दिख रही होगी। और लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें, लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया है वो है ब्रोनिका। ये 3 ममालिक में से गुज़र रहा है, जिसमें आ जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिवर की, तो जो रिवर है वो है येंजी। द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज़ येंजी रिवर, जो कि चाइना से शुरू हो रहा है और चाइना में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। ये एशिया कॉन्टिनेंट का, ये अभी हम जूम अगर इसको फर्दर करेंगे तो हमें विजिबल हो जाएगा। ये देखें, ये रिवर जा रहा है।
ये रिवर चल रहा है और ये आगे तक जाता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप इसको, ये देखें। तो ये है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। और इसके बाद एशिया की अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डेड सी। डेड सी जो है वो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट है। डेड सी वो यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये यहाँ पे डेड सी मौजूद है जो कि लोवेस्ट पॉइंट। और बिगेस्ट लेक की बात करें, सबसे बड़ी जो लेक है वो है कैप्सियन सी। ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी लेक है और एशिया की भी, कैप्सियन सी। कैप्सियन सी के बाद अगर आप बात करें, ये अभी कैप्सियन सी आप देख लें अपनी स्क्रीन पे, ये आ गई कैप्सियन सी। और ये जो कि ये देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें मौजूद है। और इसके बाद है लार्जेस्ट डेज़र्ट। लार्जेस्ट डेज़र्ट जो है वो है गोबी, जो कि चाइना में मौजूद है, गोबी डेज़र्ट। ये लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं कि आप कितना ये खुश्क बिल्कुल ज़मीन है, क्योंकि ये एक डेज़र्ट है, सहरा है, तो ये खुश्क होगा। ये इसको देख सकते हैं, ये 1000 किलोमीटर की दूरी से आपको दिखा रहे, ये है डेज़र्ट, ये देखें। द गोबी डेज़र्ट इज़ अ वास्ट एरिड रीजन इन नॉर्दर्न चाइना एंड साउदर्न मंगोलिया। It is known for its Dunese mountains and rare animals such as snow leopards and Bactrian camels। और ये फर्दर इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, वो करेंगे रीजन्स ऑफ एशिया, जिसमें मिडिल ईस्ट आ जाता है, साउथ एशिया आ जाता है, ईस्ट एशिया आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। तो इस कंप्लीट रीजन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मुल्क मौजूद है। तो हमारे जो फेसबुक पेज है इसको फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया।